जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 16 दैवासुर संपत विभाग योग श्लोक 15। आढ्यः अभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का दैवासुर संपद विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन अब हम तो का ये बताई कि जे मनुष्य आसुरी स्वभाव वाले होथिन वे कैसा सोचथिन। हम धनवान ही, हम सबसे उत्तम कुल के ही, हमरे बराबर और क्यों नहीं है, हमरे जैसा क्यों नहीं है। हम सारे यज्ञ करब, हम दान देव, हम गरीबन में भीख देव और हम ही आनंद मनाऊ। ऐसे सोचते हुए वे अपने अज्ञानता से पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। इस भ्रम में रहते कि वे स्वतंत्र हैं और उनके पास परमात्मा के बारे में कोनो ज्ञान नहीं होत। इस सोच से वे लोग अपनी जिंदगी अहंकार और घमंड से भरी सोच के साथ बितावत हैं। ये कह के श्री कृष्ण परमात्मा हम सबका ये बतावता है कि आसुरी स्वभाव वाले लोगन के अहंकार वाली सोच कैसी होत है। जब हम ये समझी थी कि हमार जन्म खुद की इच्छा से नहीं भा है, तो फिर कैसे हम ये कह सकी थी कि हम धनवान ही, हम स्वतंत्र ही, हम उच्च कुल में जन्मे ही, हम सारे यज्ञ करते ही, हम दान देते ही और गरीबन के भीख देते ही। अहंकार में सोचे के बदले हमका ये मान ले के चाहिए कि हमका ये मनुष्य जन्म परमात्मा के द्वारा प्रदत्त एक अद्भुत और अमूल्य मौका है, जिसकी मदद से हम अपने कर्म शुद्ध कई के परमात्मा का प्राप्त कर सके थे। इस तरह हमेशा ये प्रयास करें कि आसुरी गुण, आसुरी प्रवृत्तियां और बुरा चाल चलन जो श्री कृष्ण परमात्मा का पसंद नहीं है, इनसे छुटकारा पावत अपने जीवन शैली ऐसे बनाए कि आपन मन श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण में लगे। श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाए के और सिर्फ उन्हीं में शरण लेके प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहरावे का प्रयास करें। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ये हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें
हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार 5वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानते, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। आढ्यः अभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः। ॐ आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध। हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।